हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मरकरी इन 11th हाउस दोस्तों। तो दोस्तों पहले शॉर्ट में जान लेते हैं जल्दी से कि 11वां घर क्या है। देखिए दोस्तों, 11वां घर किसी भी तरह का लाभ है कुंडली के अंदर, ठीक है। चाहे वो लाभ आपके धन का है, चाहे वो लाभ आपकी बीमारियों का है, चाहे वो लाभ आप कह सकते हैं कि आपके एनिमीज़ का है कि बहुत सारे एनिमीज़ हैं, लाभ है ना एनिमीज़ का। तो किसी भी तरह का लाभ 11वें घर से देखते हैं, ठीक है। 11वां घर बड़ी नेटवर्क का है, ऑर्गेनाइजेशंस का है, ठीक है। 12वां घर दोस्तों, मैं जो इसमें देखता हूँ 11वें घर को, एक चीज़ और बहलाने फुसलाने का है दोस्तों। 11वां घर ना, शायद ही आपने ये वर्ड किसी एस्ट्रोलॉजर सर के से सुना होगा, शायद ही, कि 11वां घर ना आपकी लाइफ का ना रियल टेस्ट आपका 11वां घर है। जो आपकी लाइफ में आप आए हैं, जो आपने रियल टेस्ट देना है ना, वो 11वां घर है दोस्तों। क्योंकि 11वें घर में अगर पास होगे तो ही 12वें के लायक बनोगे, मोक्ष तभी मिलेगा आपको जब, क्योंकि 11वां घर 12वें से 12वां भी है दोस्तों, छठे से छठा भी है, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस, और 8 से 4th भी है। ये तो चीज़ें आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके जो मैंने ये वर्ड बोले हैं, इसको मैं आगे लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे बहलाना फुसलाना मैंने बोला गया है, या आपकी लाइफ का रियल टेस्ट, जहाँ पे आप अपने जो आपके कर्म हैं, क्योंकि 10th से 2nd है ना, जो आपके कर्म है, उस जो आपने कर्म अपने इकट्ठे करे हैं उस पर कितना टिक पाओगे आप, 11वां घर दिखाता है आपको दोस्तों। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की। एंड 11वां घर आप कह सकते हैं कि 4th से 8th है। तो आपकी पीस के अंदर अगर कोई भी सडनली चेंज आएगा, माता का स्वास्थ्य 11वां घर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ों का है 11वां घर। और अब यहाँ पे मरकरी आएंगे तो मरकरी क्या है, दो शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, मरकरी इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, मिमिक्रिक है, फेस एक्सप्रेशन है। मरकरी आप की बुआ है, छोटी बहन है, मामा भांजा, मरकरी से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मरकरी आपकी एजुकेशन है या बुक्स बोल सकते हैं, ठीक है, किड्स है। और मरकरी इज़ अ मैनेजर, मरकरी इज़ अ बिजनेस, मरकरी इज़ अ मार्केट, मरकरी इज़ अ प्रिंटिंग। तो ये सब मरकरी है दोस्तों, ठीक है। अब ये जब 11वें घर में आ जाते हैं तो कैसा फल देंगे, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर 11वें घर में कुंभ राशि आती है दोस्तों, ठीक है, जिसके अधिपति शनि महाराज और असिस्टेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 11वें घर के अंदर, राहु देव हैं दोस्तों, ठीक है। और कारक 11वें घर के बृहस्पति को बोला गया दोस्तों, ठीक है, जुपिटर को। अब देखिए दोस्तों, इस घर की विशेषता मैंने आपको बताई दी है, 12वें से 12वां है, जबकि लाभ का है। जबकि 12वां घर किस चीज़ का दोस्तों, हानि का। तो हानि की भी हानि 12वां घर, पर सबसे बड़ा लाभ 11वां घर। तो आप देख लीजिए कि 11वें घर की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा लाभ भी है और हानि की हानि भी यही है। तो इसको कैसे हम देखते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 11th हाउस में मरकरी आता है तो व्यक्ति, देखिए अगर यहाँ पे 11वें घर में मरकरी है तो जो व्यक्ति है, देखिए उसकी जो स्पीच कम्युनिकेशन का कारक है ना, व्यक्ति अपने नॉलेज के लिए, अपनी स्पीच के लिए बहुत पब्लिकली जान जाएगा, अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत जाना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का घर है, बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का घर है, ठीक है। उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मरकरी इज एजुकेशन। तो यहाँ पे व्यक्ति फॉरेन जा सकता है एजुकेशन के लिए, किस कंसर्न में, जब आप बोलेंगे रिसर्च एंड से कंसर्न काम करेगा, PhD करने जाएगा, फॉरेन जा सकता है। क्योंकि ये घर ना दोस्तों 8 से चौथा भी है। तो जब PhD, मास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो PhD की बात कर रहा हूँ, PhD एंड रिसर्च, या रिसर्च जो भी होता है उससे कंसर्न काम करने जाएगा, तो वहाँ जा सकता है, फॉरेन में जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, फॉरेन का मीनिंग ना विदेश भूमि नहीं, मैं ये बोलूँगा, आप ये भी बोल सकते हैं ऐसा जन्म स्थान, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से 500 किलोमीटर दूर भी जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे शास्त्रों के हिसाब से तो ग्राम देवता, स्थान देवता सब चेंज हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे मरकरी रहता है तो क्या देखा है कि यहाँ इस वाले घर में
देखिए सैटर्न और राहु की एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इस घर के अंदर। और मरकरी यहाँ पे आने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की बुआ अगेन बेटी, इनको कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है मे बी इनको स्किन में इशू हो, इनको साइकोलॉजिकल इशू हो, ठीक है, या व्यक्ति को स्किन में इशू हो, साइकोलॉजिकल इशू हो। तो ये भी 11वें घर से आप मरकरी का देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि 11वां घर बहलाने फुसलाने का है। आपके कर्मों जो आपने करे हैं उससे सेकंड है जो इकट्ठा करे, उस पर टिक पाएंगे आप? आपने अच्छे करा, वो उसको कैसे चेक करेंगे कि वहाँ मरकरी बैठा है? तो देखिए यहाँ पे सैटर्न का प्रेशर बहुत है दोस्तों 11वें घर में। हम मानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ जो है वायु है ना, क्योंकि कुंभ राशि वायु है ना, वात पित्त कफ, तो वात से कंसर्न राशि है। अब आप ये यहाँ पे देखिए कि मरकरी की एक खासियत है, मरकरी ना तीनों गुण रखता है दोस्तों। वो यहाँ कंफर्टेबल हो जाता है, बट यहाँ पे सैटर्न का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। राहु से तो मरकरी कंफर्ट हो जाता है, उसको इतना राहु देव से इतना वो नहीं है, क्योंकि राहु का परम मित्र बोला गया है मरकरी को। पर सैटर्न से प्रॉब्लम है दोस्तों, सैटर्न का प्रेशर बहुत है हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न का प्रेशर मरकरी को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रहा होता है अंदर से। अब देखिए मैंने बोला यहाँ पे टेस्ट है, लाइफ का टेस्ट है। अब आप 12वें घर के लिए टेस्ट दें, तो यहाँ पे क्या है, जो आदमी ने अपने कर्म करे, कुछ अपने आप को बिल्डअप किया, अब उसको यहाँ पे उस चीज़ से नेचर को हटाना है कि ये 12वें घर तक सही ना पहुँचे, ठीक है। सही पहुँचने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो इसने पुण्य कमाए वट अब इसको ख़राब कैसे करें, क्योंकि ये साइकिल में घूमता रहे सभी, क्योंकि मोक्ष तो हर किसी को नहीं मिलता ना दोस्तों, ये साइकिल ऐसी चलती है। और यहाँ पे स्पेशल कर्म फलदाता जो सैटर्न है वो प्रेजेंट हैं, और सैटर्न की यहाँ पे राहु की एनर्जी है, जबकि कारक यहाँ के जुपिटर है। अगर जुपिटर सही से कनेक्ट है मरकरी से यहाँ, तो शायद बेटर कर पाएगा और 12वें घर के लिए मूव हो जाएगा। बट अगर नहीं है या जुपिटर बैड कंडीशन में है, तो देखिए कैसे हो सकता है कि दोस्तों, सपोज कीजिए आपने एक साम्राज्य बनाया अपना, ठीक है, आप कहीं मैनेजर बन गए, मरकरी का मैनेजर, आपने बहुत मेहनत करी है कंपनी में जाके और बहुत बढ़िया से जाके उस कंपनी में मैनेजर बन गए, मैनेजर की पोस्ट पे बैठ गए, ठीक है। आपकी उस कंपनी के अंदर बहुत इज्जत है, आपको सब पूछते हैं उस कंपनी के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे राहु की माया है, ठीक है, सैटर्न का प्रेशर है, काम का प्रेशर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अभी क्या है कि, और आप उसको कर रहे हैं अच्छे से, बट अभी क्या होता है कि भाई आपको टेस्ट भी करना है 12वें घर के लिए कि क्या आपको वाकई वो हाइट्स दी जाएं लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे चेक होता है व्यक्ति की, भाई उसको क्या करी, कोई नेचर क्या करवाता है, उस व्यक्ति को किसी दूसरी कंपनी से एकदम से बीच में ऑफ़र आ जाएगा कि आप ऐसा कीजिए कि क्या नाम है, हमको थोड़ी सी कहीं से, क्योंकि मरकरीज इन्फॉर्मेशन और राहु कॉन्सिप्रेसी भी है एंड सैटर्न इज़ सीक्रेसी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कोई ऑफ़र आ जाएगा किसी का कि आप हमें इस कंपनी की थोड़ी कोई टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करके दे दीजिए और हम आपको इतना पे करेंगे, ठीक है, या आप हमारे एजेंट बन जाइए, हम आपको इतना पे करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का एक टेस्ट हो रहा है वो उसका। अब उसको वो इतना ऑफ़र कर देंगे व्यक्ति को कि अगर वो टिक गया यहाँ पे, क्योंकि भरोसा कौन, कारक कौन है, जुपिटर है, जुपिटर उसको देख रहे हैं, अगर उसको संभाल लेंगे या व्यक्ति अपने आप में रुक गया, अपने आप को संभाल लिया, तो वो 12वें घर, तो जीवन में वो बहुत आगे निकलेगा। 12वां घर तब उसके लिए खुल जाएगा, तब वो मूवमेंट उसकी होगी वहाँ पे। बट यहाँ पे उसने अपने कर्मों को डामलडोल कर लिया, बहलावे फुसलावे में आ गया और राहु की कॉन्सिप्रेसी में फंस गया, सैटर्न का प्रेशर उस पर आ गया या सैटर्न की सीक्रेट चीज़ें उसने आउट कर दी, तो सैटर्न उसको नहीं जाने देगा भाई, 12वें घर के लाइक उसे नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल दिया मैंने एक, और दूसरा एग्जाम्पल आपको ऐसे समझाने के लिए, सपोज कीजिए आप राजनेता हैं, किसी का बढ़िया से आप जीत गए और किसी पद पे बैठ गए। अब सडनली क्या होता है, दूसरे पार्टी से ऑफ़र आ गया आपको, आप ये छोड़ दीजिए, आप हमारे इसमें आ जाइए, हम आपको बड़ा पद दे देंगे, हम आपको इतना दिस एंड दैट दे देंगे। और आपने छोड़ा, 12वां घर फिर आपका, सैटर्न ने ब्लॉक कर दिया आपको वहाँ पे आगे। तो दोस्तों ये चीज़ इस तरह से काम करता है। आप देखिएगा शायद ही आपको एस्ट्रोलॉजी में, शायद मेरे हिसाब से कि आपको ये बात किसी, क्योंकि मेरी भाषा में 11वां घर बहलाने फुसलाने का भी है। आपके चरित्र को तुरंत चेंज कर देंगे वो, किसी भी तरह से काट लेंगे आपको। तो यहाँ कारक बोला गया बृहस्पति को इसलिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए केतु महाराज अच्छे होते हैं दोस्तों, बृहस्पति अच्छे होते हैं, क्योंकि केतु को कोई लेना देना ही नहीं है
इसलिए अच्छा है, इसलिए वो निकल जाएगा। बृहस्पति हैं अगर सही है, बृहस्पति भी इन्फ्लुएंस में नहीं है तब, क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक भी बोलते हैं लोग ना, और अगर वो इन्फ्लुएंस में हैं तो अगेन फिर वो घूमेंगे। ठीक है, इवन केतु को तो इसलिए कि केतु महाराज को तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लाभ हानि, कोई दुश्मन वुश्मन किसी से मतलब नहीं है उनको, सन्यासी है वो, निकल जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, कट आउट कर लेगा अपने आप को वहाँ से, आइसोलेट कर लेगा तब वो 12वें घर के। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, 12वें घर जब 11वें घर से आदमी निकलेगा आगे के लिए 12वें घर में जाएगा, तो 12वें घर में मोक्ष कारक प्लैनेट केतु हैं, वो उसको मिलेंगे वहाँ पे जाके। तो इसलिए 11वां घर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत टफ घर भी है दोस्तों। है तो लाभ, इच्छाएं हैं, सब कुछ है, राहु बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बस खाता रहता है, बट वो अगेन उस साइकिल में फंसा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी प्रेडिक्शन थी। अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।